कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो बिल्कुल दहाने पर है इस चीज़ के कि इत्तेहाद अपना तोड़ दे, लेकिन अगर जरदारी साहब को देखें तो उनसे ज़्यादा रिकन्सिलिएशन कौन चाहता है। वो तो कहते हैं ये इत्तेहाद मजबूरी है हमारी भी और नून लीग की भी। लेकिन बिलावल साहब फिर भी रिलेक्टेड नज़र आते हैं, कहीं कहीं वो गुफ्तगू करते हैं, तनकीद भी करते हैं। अब ये जो रिजर्वेशन जनूबी पंजाब के हवाले से, आप खुद भी लाहौर में हैं, वो पीपल्स पार्टी को तो कहीं इंटरटेन ही नहीं करते अपने कैबिनेट में भी और डिसीजन मेकिंग में। आपको क्या लगता है कि ये साथ चल सकेंगे या फिर ये मसाइल बढ़ेंगे पंजाब में एटलीस्ट? देखिए, इनका जो साथ है ना, वो साथ इनका एक आर्टिफिशियल, इनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है या कोऑपरेशन है या अमेलगमेशन है। लेकिन नेचुरली ये साथ नहीं रह सकते। ये साथ इस वजह से है कि हम दोनों अपनी करप्शन को बचाएं, क्योंकि इमरान खान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अदरवाइज तो ये एक दूसरे के दुश्मन है। इनकी माजी की आप स्टेटमेंट्स देख लें, किसी ने किसी का गला फाड़ना था, किसी ने किसी का पेट फाड़ना था, किसी ने किसी को सड़कों पे लपेटना था, रौंदना था, या किसी ने मौलवी नवाज शरीफ कहा, किसी ने क्या क्या कहा। अब तो पूरी मैं आपको उस पर पूरी पीएचडी करके आपको दे सकता हूं। लेकिन अभी मसला ये नहीं है, मसला किसी असूल का नहीं है, प्रिंसिपल का नहीं है। इनका मसला बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि बिलावल साहब को शायद प्रॉमिस की गई थी कि हम आपको जाली तरीके से, हम आपको भी, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा को या शहबाज शरीफ साहब को हमने जाली तरीके से एक मनसब पे बिठाया है, शायद आपको भी ये हम बिठाएंगे मनसब पे, और वो इनकी प्रॉमिस पूरी नहीं हुई तो अब आवाजें निकलना शुरू हो गई। अदरवाइज तो खामोश थे। तो ये अपने आप को वो राइटफुल हेयर टू द आयरन थ्रोन समझ गए थे, जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में था। तो ये समझ रहे थे कि कोई प्रोफेसी थी कि बिलावल ने प्राइम मिनिस्टर बनना है या उसको कोई ओहदा मिलना है बहुत बड़ा, जो नहीं मिला। तो अब ये चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इनका ना जमहूरियत से कुछ लेना देना है, ना इनका आइन से लेना देना है। इनको सिर्फ पावर चाहिए। वो बेसिक, जितनी बड़ी आप रॉबरी कर लें, इलेक्शन चोरी कर लें, ऑल दे वांट इज पावर। वो इनको नहीं मिल रही तो आवाजें निकलना शुरू हो गई। अदरवाइज कोई असूल, जनूबी पंजाब लोगों के हकूक, सिंध के लोगों के हकूक। अभी मुझे पता है सिंध में जो 6 कनाल प्रोजेक्ट आ रहा है, वो कितना बड़ा सिंध के लोगों के ऊपर जो है एक डाका मारा जा रहा है। उस पर क्या आवाज निकाली है बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने? इट्स नॉट अबाउट द पीपल ऑफ सिंध या उनके राइट्स। ये सिर्फ पर्सनल फेवर्स या पर्सनल ग्लोरिफिकेशन की बात है कि हमें पर्क्स प्रिविलेजेस दें, हमें मनसब पे बिठाएं, हमें प्राइम मिनिस्टर बनाएं। मरियम नवाज को ना बनाएं या आप शहबाज शरीफ को ना बनाएं। हम हाजिर है खिदमत करने के लिए। लेकिन ये सारा इशू है अवाम, जमहूरियत, आइन, ये तो इनके प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं है, ना इनके इंटरेस्ट में है। बहुत बहुत शुक्रिया अबूजर सलमान न्याजी साहब से। ये फरमाएगा कि मैं पहले गुज़श्ता हफ्ते का अहवाल जानना चाहूँगी कि बड़ा गहमा गहमी से भरा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लीडिंग पोजीशन में नज़र आ रही थी जब अलायंस के हवाले से एक गैदरिंग की गई थी। लेकिन उस गैदरिंग से, जो कि कॉन्फ्रेंस की सूरत में थी, आप लोगों ने क्या नतीजा अखज़ किया? क्योंकि JUIF और इस किस्म की जो कुछ जमातें थीं, उन्होंने क्लियरली अपना वजन आपके पलड़े में डाला भी नहीं, लेकिन वो आपके साथ खड़े हुए भी नजर आए। तो कोई अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकी है कि ऑपोजिशन कितनी मजबूत है या अभी कितना सफर बाकी है ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए? जी देखिए, जो जितनी अभी तक हमारे एफर्ट्स थे सारे, वो ये था कि पहले तो हमने सारी ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं, उनको सबको इकट्ठा करना है। देखिए, जितनी पार्टीज हैं, इन सब की एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक उनका अपना तरीकाकार है जिसके तहत वो ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमने उन सबको एक कॉमन एजेंडा पे लेके आना है। हमारा मकसद ये था। वो कॉमन एजेंडा क्या था? वो ये था कि आपने मुल्क में आइन, कानून, जमहूरियत और बुनियादी हकूक जो है उनको बहाल करना है, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको ख़त्म करना है। इसमें एक खुशाइंद बात ये है, हमारे साथ काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग सिंध से भी पार्टीज जो नॉर्मली नहीं आती मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या इस तरह की एजिटेशन में, वो भी हमारे साथ मौजूद थी। और इस चीज़ की जो कामयाबी है, देखिए अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं। अभी से अगर हम इस पे जजमेंट पास कर देंगे जी कामयाब है नहीं है, वो आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा। इसको आगे फर्दर हमें टाइम देना चाहिए। लेकिन इसमें क्या इसका लॉन्च जो आप कह सकते हैं, या इसका जो स्टार्ट था वो कामयाब था नहीं था, उस चीज का तो आप बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिस दिन 2 दिन का इवेंट था, आई वाज देयर इन इस्लामाबाद, सब ने बहादुरी दिखाई, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पे मौजूद रहे। और फिर वहां पे जो जगह मिली जिसको, वहीं पे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल। हमने कॉन्फ्रेंस में ट्रांसफॉर्म करके अपना मैसेज दे दिया। सो आप ये कह सकते हैं, ये पहली जो चीज थी, एपिसोड थी,
ये बड़ी सक्सेसफुल थी, आगे इसको हम फर्दर लेके चलेंगे। अभी मौलाना साहब को भी हमने बहुत चीजों में ऑन बोर्ड लेना है, तो वी आर होपिंग कि अच्छी डेवलपमेंट होगी। हाँ। अच्छा, वो तो सर बज़ाहिर महसूस हो रहा था जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही कि असल जो मकसद था अपोजिशन का उसको रजिस्टर करवाना, उस पूरे एफर्ट को, वो तो बहुत हद तक महसूस किया हुकूमत ने भी, तभी इतने मसाइल भी पैदा हुए आप लोगों के लिए। लेकिन अब जिस तरह बात उसमें की जा रही थी कि एक रमज़ान के बाद एक अलायंस की सूरत में आगे बढ़ना है, तो उस हवाले से कोई बातचीत हो सकी कि आया इसको तहरीक की शक्ल देनी है, सड़कों पर आना है? क्योंकि JUIFA के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया जा रहा था कि JUIFA सपोर्ट करेगी, लेकिन उन्होंने भी बड़ा क्लियरली कहा कि जब तक वो जो PTI से हमने मुतालबात रखे हैं उनके ऊपर जवाब नहीं आता तो हम तब तक कुछ कहने से कासिर हैं। तो एक तो ये कि PTI से उन्होंने क्या रिजर्वेशंस अपनी रखी हैं सामने, अगर वो आप कुछ शेयर कर सकें, और दूसरा ईद के बाद आप लोगों की क्या तैयारी है? इफ वी हैव अनलिमिटेड एक्सेस या एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड ना हो, फिर हम बातचीत कर सकते हैं। अभी तो क्या मुलाकात है, अभी तो एक पिछले 3-4 हफ्तों में एक दिन भी ट्रायल की हेयरिंग नहीं हुई। वो बुकला वाली मुलाकात है जिसमें पुलिस वालों की, वहां पे प्रेजेंट पुलिस वालों की जेब में भी कैमराज होते हैं, डिक्टाफोन्स होते हैं, टेबल के नीचे, कुर्सी के नीचे जहां बैठे पता चलता है, वक्त है, और सब चीजें जो है रिकॉर्ड हो रही होती हैं। सो अभी हमने, जब हमारी एक्सेस होगी खान साहब से, तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और नेगोशिएट भी कर सकते हैं ऑपोजिशन पार्टीज को, और उनको जो हमने देना है, जो लेना है, वो सारी चीजें बेहतर डील हो सकती हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन आई एम होपफुल अच्छी खबरें आएंगी अच्छा, ऑपोजिशन से रिलेटेड। बिल्कुल ठीक।